नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे मालिनी छंद, ठीक है, जो कि आपके वर्णित छंद का एक पार्ट है, मालिनी छंद। तो सबसे पहले मालिनी छंद की कुछ नियम कानून पढ़ लेते हैं। यह वर्ण समृद्ध छंद होता है दोस्तों, और इसके प्रत्येक चरण में 2 नगड़ होते हैं, 1 मगड़ होता है और 2 यगड़ होते हैं, ठीक है दोस्तों। और प्रत्येक चरण में 15 इसमें वर्ण होते हैं। 8वीं और 7वें वर्ण पर यति होती है, ठीक है दोस्तों। यति का अर्थ समझते हैं, जहाँ पर थोड़ा विराम हो, ठीक है, कॉमा लगा हो, वहाँ पे आपका यति होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं उदाहरण से। उदाहरण है, प्रियवर हमको क्यों त्यागते जा रहे हो, प्रणय गीत बढ़ा के भागते जा रहे हो, इमी उचित नहीं है त्यागना प्रेमियों को, अहे निठुरता यूँ धरना नेमिकों को, ठीक है। तो दोस्तों चलो हल करते हैं इसे। हमने बगल में एक चार्ट बना दिया है, देखिए, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़, ठीक है। अब हमने उसकी मात्राएं भी लगा दी हैं। अब जैसा कि नियमानुसार क्या कहा गया है कि इसमें 2 नगड़ होते हैं, ठीक है, दो नगड़ होते हैं और 1 मगड़ होता है, और फिर 2 यगड़ होते हैं, ठीक है दोस्तों। और पूरी लाइन में 15 वर्ड होते हैं। सबसे पहले हम 15 वर्ड वाला जो है इसे देखते हैं। देखिए, इसे गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। जो आधा अक्षर होता है उसे नहीं गिनते हैं। तो यहाँ पर 15 वर्ड हैं एक लाइन में। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ऐसे ही सबसे लास्ट वाली लाइन में देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। चारों लाइनों में 15-15 वर्ण है हर एक लाइन में, ठीक है। हर एक लाइन में 15-15 वर्ण है। पहली शर्त तो हमारी पूरी हो गई। अब दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि 2 नगड़, 1 मगड़ और 2 यगड़ होंगे, ठीक है। तो चलो इसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम सबसे पहली लाइन में देखते हैं। छोटी मात्रा है तो लघु 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 आया, यहाँ पे भी लघु आया, लघु आया, फिर गुरु आया, फिर गुरु आया, फिर गुरु आया, फिर लघु आया, फिर गुरु, फिर गुरु, फिर लघु, फिर गुरु, फिर लघु, ठीक है। अब इसके 3-3 के जोड़े बना दिए, जैसा कि हमने बना रखे हैं पहले से, ठीक है। तो 3-3 के जोड़े बन गए, नगड़ आया, 3 के जोड़े बन गए, नगड़ आया, ठीक है, फिर मगड़ आया, 2 यगड़ आ गए, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके जो नगड़ है, नगड़ में तीनों लघु होते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसा कि पहली लाइन में हमने देखा कि नगड़ में जो है लघु लघु लघु, ठीक है। यहाँ पर 3-3 का जोड़ा बन गया। हम देख सकते हैं मगड़, मगड़ में क्या होता है, आइए देखते हैं मगड़ में क्या होता है। तो मगड़ में देखिए तीनों गुरु हैं, तो यहाँ पर देखिए तीनों गुरु हैं, ठीक है। 3 का जोड़ा बनाया, यहाँ पर तीनों गुरु आ गए। अब देखते हैं यगड़ में क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, यगड़ में क्या है, 1 लघु और 2 गुरु हैं। तो देख सकते हैं आप कि इनमें 1 लघु 2 गुरु, 1 लघु 2 गुरु जोड़ा बन गया। ऐसे ही यहाँ पर बना है, ऐसे इस लाइन में बना, ऐसे इस लाइन में बना है, और ऐसे इस लाइन में भी बना है, ठीक है। जैसा कि मैंने पूरा हल कर रखा है इसे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उपेंद्र ब्रजा छंद की। अगर हम उपेंद्र ब्रजा छंद की बात करें दोस्तों, तो इसके प्रत्येक चरण में जगड़, तगड़, जगड़ तथा अंत में 2 गुरु होते हैं, और प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। एक उपेंद्र ब्रजा में और एक इंद्र ब्रजा में, दोनों में आपकी प्रत्येक लाइन में 11 वर्ण होते हैं, ठीक है, मतलब 11 अक्षर होते हैं। इसको हम शॉर्टकट में एक सूत्र से याद कर सकते हैं, जतज गुगु, ठीक है। जतज गुगु, जा से जगड़, ता से तगड़, जा से जगड़, गा से
दो गुरु। ठीक है, तो देखिए इससे भी तो चलिए इससे उदाहरण से देख लेते हैं। बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वापर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। तो आइए इसे देखते हैं। हमने इसे हल किया, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पहले जगड़ निकला, ठीक है। तो आपका क्या आया, लघु आया, फिर गुरु आया, फिर लघु आया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक जगड़ निकल गया, फिर तगड़ निकल गया, दो गुरु आ गए, क्योंकि यहाँ पे मात्रा है, बड़ी बड़ी मात्राएं हैं, तो यहाँ पर दो गुरु आ गए छोटा में, ठीक है। फिर यहाँ पर एक छोटी मात्रा है, तो यहाँ पर लघु आ गया, तो दो लघु और एक गुरु मतलब तगड़ होता है, ठीक है। फिर जगड़ आ गया, फिर लास्ट में दो गुरु बच गए, ठीक है दोस्तों। पहली शर्त तो ये होगी। ऐसी हर एक लाइन में, इस लाइन में भी देखो, इस लाइन में भी तीन तीन के जोड़े बनाए हैं। पहले जगड़ आया, फिर तगड़ आया, फिर जगड़ आया, फिर दो गुरु आ गए, ठीक है। ऐसे इसमें पहले जगड़ आया, फिर तगड़ आया, फिर जगड़ आया, फिर दो गुरु आ गए। ऐसे इसमें जगड़ आया, फिर तगड़ आया, फिर जगड़ आया, और फिर इसमें दो गुरु आ गए, ठीक है दोस्तों। ये इस तरह से हमने पूरा हल कर लिया। अब क्या करना है, अब दूसरी शर्त यह है कि इसमें 11 वर्ण होंगे, ठीक है। अब ये भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 वर्ण आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वर्ण आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वर्ण आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वर्ण आ गए, ठीक है दोस्तों। जो आधा शब्द होता है उसे नहीं गिना जाता है। तो आपके यहाँ पर 11 वर्ण आए, 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 ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नमस्कार। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।